एक तो सांसारिक लाइफ जीते हुए माया सब कुछ है, अगर बोला जाए सब कुछ, एवरीथिंग हियर इज माया। माया का एक मतलब है इल्यूजन। इल्यूजन इज जो सच नहीं है, दैट इज माया। नथिंग इज ट्रूथ, परमानेंट कुछ भी नहीं, हम भी नहीं है। मैं आज यहाँ बैठी हूँ, कल नहीं बैठूंगी, कल कोई और बैठेगा, और एक दिन होगा जब मैं दुनिया में भी नहीं रहूंगी, और उसके कुछ साल बाद कोई मुझे याद भी नहीं रखेगा। आप बाहर तो छोड़ो, मेरे ही जो वंशज होंगे वो भी मुझे याद नहीं रखेंगे। एक दादी को याद रखेगा, परदादी तक को याद रखेगा, पर दादी किसकी कौन थी किसी को नहीं पता। तो इतना तो मेरी ही जनरेशन मुझे याद नहीं रखेगी, तो संसार तो क्या ही मुझे याद रखेगा। सो एवरीथिंग इज माया। माया भगवान ने ही बनाई है। भगवान एक वैसे टीचर है जो आपको बता भी रहे कि ये सब कुछ नहीं है, फिर भी ये सब बना के रखा है कि पहुंचना मेरे पास है। सो यू हैव दीज हर्डल्स कि संसार जीना पड़ेगा मुझ तक पहुंचने के लिए, और जब मेरे पास पहुंचोगे तो इन हर्डल्स के थ्रू तुम्हें समझ आ जाएगा कि एंड ऑफ द डे मैं ही सच हूँ। तो मैं प्रेशराइज नहीं करूंगा तुमको ये बताने के लिए कि मैं सच हूँ, तुम खुद समझो कि मैं सच हूँ। तो ये माया पूरी जिंदगी है। आई ऑलवेज से दिस कि आप जियो सब कुछ नोइंग दैट नथिंग इज परमानेंट। आई लिव अ लाइफ लाइक दैट। सो मेरा डिटैचमेंट पावर इज ऐसा कि जब मुझे लगेगा कि नहीं भाई नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, तो नहीं चल रहा, खत्म। काम नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, कितने दिन तक रोएंगे? क्योंकि हम रोए थे क्लास 10 में, मार्क्स अच्छे नहीं आए, क्या फर्क पड़ रहा है? बैठ के सबको बात सिखा रहे हैं। सो आपको पता होता है कि आई थिंक 4-5 इयर्स बाद ये बात मायने भी नहीं रखेगी मेरे लिए, पर उस बात पे हम इतने दिन, इतना समय, इतना महीना वेस्ट कर रहे होते हैं, अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, अपने इमोशंस वेस्ट कर रहे होते हैं, ये सोच के कि ये परमानेंट था। परमानेंट तो आप ही नहीं है। किसी रिश्ता को क्या परमानेंट, कल आपको क्या हो जाए आपको नहीं पता। तो इतना पागल किसी चीज में नहीं होना है। आप एंजॉय करो, प्रेजेंट में आपके पास है, अच्छे से उस चीज को एंजॉय करो, चाहे वो मनी है, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो आपका काम है, रिलेशनशिप है, जो है एंजॉय करो। आगे होगा नहीं होगा ये आप डिसाइड करने वाले नहीं हो। तो उसको सोच के आज का टाइम खराब करना इससे बड़ा लॉस और कुछ नहीं है। वरना पता चला, मेरे पापा ने मुझे बात बोला था, तो मैं कोविड के टाइम थोड़ा बहुत स्ट्रेस में आ गई थी, जब आपको सब न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि यहाँ किसी को कुछ आ गया, आपके पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं। अब वो एज है हम कि हम पेरेंट्स को देख रहे हैं बूढ़े होते हुए, रिंकल्स आते हुए, कभी-कभी उनको नहीं दिख रहा है तो चश्मा माँग रहे हो, दूर से देख रहे होते हैं फ़ोन को दूर रख के। तो यू आर सीइंग दैट एवरी डे। और फिर वैसा समय जहाँ आपको कोई ना कोई न्यूज़ कंटीन्यूअसली सुनने को मिल रही है, आप डर जाते हो। मैं बहुत डर गई थी। तो कुछ दिनों में मैं रोज़ रात को आधी रात आई यूज्ड टू वेक अप एंड आई यूज्ड टू क्राई, और मैं मम्मी-पापा के रूम में चली जाती थी, लाइक मुझे डर लग रहा है कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। एंड मेरे पापा ने बड़े हँसते हुए बोला कि अभी तो ज़िंदा हैं, अभी तो मत रो, जब कुछ होगा तब तो रोना ही है। अभी तो हँस के रहो हमारे साथ, अभी तो हम हैं। एंड वो इतना हिट किया मुझे कि सच में ये पूरा टाइम जब मैं सिर्फ रात को आके रो रही हूँ उनके पास, मैं उनको भी परेशान कर रही हूँ, मैं उनको भी स्ट्रेस में डाल रही हूँ। क्या पता वो सोच भी नहीं रहे होंगे, ये मेरी वजह से वो और सोचने लग जाएँगे। बट अभी तो वो है। ये टाइम मैं हँस सकती हूँ, मैं चीज़ें देख सकती हूँ। तो हमने उस दिन से किया कि हम एक साथ खाना खाएँगे, हमने सारे वेब सीरीज़ कोविड में देख डाले, और हम चारों एक साथ ही देखते थे। कोई भी अकेले कुछ नहीं देखेगा, जो भी देखना है फैमिली साथ में बैठ के देखेगी। सो हमने फैमिली के साथ बड़ा समय बिताया, ये सोच के कि ठीक है, क्या होगा आगे नहीं होगा ये बाद में देखेंगे। अभी अपना ध्यान रखते हैं और जितना टाइम हमारे पास है उसको एन्जॉय करते हैं। पर ये लाइफ़ होनी चाहिए कि आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। आगे आप मुझे बुलाओगे नहीं बुलाओगे मुझे नहीं पता। आज मुझे बुलाया है, मेरे लिए ये एन्जॉयमेंट है। सो आई विल डू दिस पॉडकास्ट जैसे मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पॉडकास्ट है। दिस इज़ हाउ यू शुड लिव योर लाइफ़। देन यू मेक तो प्रैक्टिसेस, क्योंकि आप मेंटली स्ट्रांग हो उसमें समय लगता है। पर प्रैक्टिसेस क्या है, जैसे हमारे बुजुर्ग हमसे कहते थे, खाली दिमाग शैतान का घर। कि जब इंसान दुखी हो ना, उसको खाली नहीं बैठना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। क्योंकि जब खाली बैठा है वो सोचना शुरू करता है, और वो कुछ भी सोचता है। वो ऐसी-ऐसी बातें सोचेगा जिसका रियलिटी से कोई लेना-देना नहीं है, कोई भी लेना-देना। तो आपको समझना है कि जब भी आपको लग रहा है कि नहीं मेरा मूड ठीक नहीं है, आई एम नॉट सेइंग आप किसी से मिलो जाके, कई बार मिलने का मन नहीं होता। डू एनीथिंग, वॉच समथिंग, पेंटिंग करने लग जाओ। अगर आपको लग रहा है मन, आई नो मन नहीं है, बट जो नहीं करोगे वो होगा ना, वो ज़्यादा खराब करेगा आपको। तो बिना मन से पेंट कर लेना, बिना मन से कोई मूवी देख लेना इज़ मच बेटर देन ओवरथिंक करना, क्योंकि वो आपको ऐसे-ऐसे स्टेप्स करवा सकता है। कई बार आपको ऐसे-ऐसे डिसीजंस लेने पे मजबूर कर सकता है, जो आप बहुत रिग्रेट करोगे बाद में कि मैंने क्यों लिया? जस्ट बिकॉज़ उस वक़्त आप ओवरथिंक कर रहे थे। तो ये प्रैक्टिसेज़ होती है। सेकंड प्रैक्टिस आई ऑलवेज़ से, जब दिमाग सोच रहा होता है ना, दिमाग को थोड़ा-सा डोमिनेंटली ऑर्डर करना शुरू करो। दिस इज़ व्हाट आई डू। तो जब मैं कुछ बहुत लाइक स्टॉप, कुछ और सोचना है। और दिमाग 1-2 बार टाइम लेता है, पर फिर वो कुछ और सोचेगा। क्योंकि दिमाग, मन, दिल सब कुछ आपके बोलने पे चलता है। आप जो बोल रहे होते हैं ना, फिर वो बोलता है ओके आई विल मेक वेज़ फॉर दैट। ये उससे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, इसलिए आई विल मेक वेज़ फॉर दैट। इट्स लाइक अरे मेरा दुःख खत्म ही नहीं हो रहा, लाइक ओके आई विल मेक वेज़ फॉर दैट। आप जो बोलोगे दिमाग उसके तरीके ढूँढना शुरू करेगा। तो आपको बार-बार अच्छा, हम इसलिए बोलते हैं अच्छा बोलो, अच्छा बोलो। अच्छा बोलोगे तो दिमाग अच्छी चीज़ें, तरीके निकालना शुरू करेगा। बुरा बोलते रहोगे तो दिमाग बोलता है ठीक है, मतलब मुझे यही करना है।
उसका खुद का कुछ दिमाग नहीं है, वो आपके बोले बोले चल रहा है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाना है कि आपको चाहिए क्या। इसलिए हम कहते हैं जो जो शास्त्रों की बात आती है स्पिरिचुअलिटी के, इंद्रियों के मालिक बनो, अपने इंद्रियों को काबू में करो, यही तरीका है कि आपको समझना है वो जो बोल रहा है वो नहीं होगा, मैं जो बोलूंगा वो होगा। हम बाहर तो बहुत ऐसे मालिक बनना करते हैं ना, एम्प्लॉयज को बोलेंगे ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसे वहां पे बड़े मालिक बन के दिखा रहे हैं, जहाँ एक्चुअल में बनना चाहिए वहां तो कुछ हो नहीं रहा हमसे। और एक्चुअली ऐसा इंसान बाहर ज्यादा पावर दिखाता है जो अंदर से पावरफुल नहीं है। ये भी एक आपको समझना, जो इंसान बाहर बहुत रूड हो रहा है ना, बहुत सब पे चिल्ला रहा है, उसका खुद का मन बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, तो वो पावर बाहर खोजने की कोशिश करे, अंदर तो वीक महसूस कर रहा है, अंदर तो उससे कुछ हो नहीं रहा, तो बाहर कोशिश करता है कि मैं दिखाऊं कि मैं पावरफुल हूँ। लेकिन एक अच्छा लीडर कभी ऐसे बात नहीं करेगा, वो अपने एम्प्लॉयज से अपने स्टाफ से बहुत प्यार से बात करता है। मैंने एक बहुत सुंदर बात कही थी एक बार कि अपने शब्दों पर काबू रखिए, अपने शब्दों में दया रखिए, क्योंकि आपके घर का नौकर अपने घर का मालिक है। वो अपने घर में तो मालिक ही है ना, तो उसको आप ऐसे कैसे फील करा रहे हो। तो आप किसी से कुछ बोल रहे हो, किसी को कुछ कह रहे हो, उसमें थोड़ा तो आप सोचो कि आप क्या टोन रख रहे हो। एक फर्मली बात को कहना होता है, एक रूडली बात को कहना होता है। और कई लोग रूडली को कहने को इतना अच्छा मानते हैं कि अरे हम तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो हम तो बड़ा बात एकदम सीधे मुंह कह देते हैं, हम तो सच बोलते हैं, कड़वा लगता है। सच बोलने की हिम्मत है तो सच सुनने की भी हिम्मत रखो। जो वापसी आपको कहेगा और सच ही कहेगा, क्योंकि आप भी कोई परफेक्ट नहीं है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं सच बोलता हूँ, मैं कड़वा बोलता हूँ, अगर सच बोलने की हिम्मत है, सच सुनने की भी हिम्मत रखिए। जब कोई और आपसे सच बोलेगा तब गुस्सा मत हो जाइएगा, कैसे कैसे बोल दिया मुझे, क्योंकि आप भी वही करते हैं। तो आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो आपको नेगेटिव फीलिंग से दूर रख सकती है। कर दिया माया जाल में फंसे हुए हैं, जाल में फंसने वाला कैसे निकल पाएगा। तो आपको तो ये समझना है कि परमानेंटली वो चीजें ठीक हो रही है कि नहीं। टेम्पररी सुकून दे रहा है तो वो तो टेम्पररी देगा, वो भी टेम्पररी सुकून नहीं दे रहा, वो आपको बेहोशी की हालत में डाल रहा है, तब आपको सुध ही नहीं है। अगर आप थोड़ा भी होश में रहेंगे तो वो इश्यूज आपको परेशान करेंगे, तो एक्चुअली तो वो इलाज है ही नहीं। तो आप ये बोलो कि चलो आपको अपने मन से करना है, वो बात अलग है, वो उन पे ब्लेम मत डालो अपने दुखों का। आई ऑलवेज से दिस, मैं किसी को कुछ बोल मना नहीं करती, अरे ये मत करो, मैं किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकती। आपका खुद का दिमाग होना चाहिए, और सबको पता है, किसको नहीं पता सिगरेट खराब है, किसको नहीं पता अल्कोहल खराब है, लेकिन वो इसीलिए वो रीजन देता है ना। अगर अच्छी चीज होती तो आप ये नहीं बोलते अरे बड़ा स्ट्रेस है इसीलिए करता हूँ, आप बोलते अच्छी चीज है यार, कोई खराब थोड़ी है इसलिए करता हूँ। आपको ही पता खराब है तो आप रीजनिंग देते हो कि मैं इसीलिए करता हूँ, मैं इसीलिए करता हूँ, ऐसा हो जाता है तो करता हूँ। आपके आंसर आपके ही पास है। मुझे किसी को जबरदस्ती सिखाने की जरूरत नहीं कि आप सही कर रहे हो, क्योंकि जो सही कर रहा होता है वो रीजन नहीं देता। आप सही व्यक्ति को कभी भी सफाई देते हुए नहीं देखेंगे, जो गलत होगा वो एक्स्ट्रा सफाई देगा। सही इंसान हाँ एक बार आपको बोल सकता है कि भाई मैंने नहीं किया, या ये मेरा मतलब नहीं था। आप ज्यादा बोले जो मानना है मानो, मुझे पता है मैं सही हूँ। जो गलत होगा ना बड़ी सवारी नहीं नहीं, वो आपको 10 बातें बताएगा ही, तो कहीं तो खोट है। तो जो सही है उसको पता है वो सही है, क्योंकि एंड ऑफ द डे चाहे आपके काम बनने हैं, चाहे आपको सम्मान मिलना है, चाहे आपको इज्जत मिलनी है, देने वाले भगवान है, लोग नहीं है। तो लोगों को सफाई देकर, लोगों के आंखों में सही बनकर मुझे कुछ नहीं मिलना। मुझे उसकी आंखों में साफ रहना है, और अगर मैं हूं तो मैं सफाई नहीं दूंगी किसी को। तो यू हैव टू नो, अगर आप बहुत सफाइयां दे रहे हो मतलब आप गलत कर रहे हो, और वो भी आपका ही खराब है। आज बीमारी किसको होगी। मैं नहीं कहती अल्कोहल या पी से कैरेक्टर खराब हो जाता है। आई ऑलवेज, ये आपको होश में नहीं रखता, आपसे ऐसे काम करवा देगा जो आप खुद बोलोगे होश में होता तो नहीं करता। ये चीजें आपके लिए गलत है, आपसे गलत काम करवाया जाएगा, आपसे गलतियां हो जाएगी बड़ी बड़ी, आपका हेल्थ खराब होगा, तो क्यों करना फिर ऐसी चीज। आप इतने बोरिंग हो इसीलिए आपको कोई चीज की जरूरत पड़ रही है एंटरटेनिंग होने के लिए, तो अपने ऊपर काम करो ना, आप खुद एंटरटेनिंग बनो। कि मुझे कुछ नहीं, मुझे मजे करने के लिए कुछ चाहिए नहीं, आई कैन हैव फन ऐसे भी। और मैं इसके लिए कई बार कहती हूँ कि आप जब ना पार्टीज में लोग जाते हैं, वहां पे डांस कर रहे होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं, वो कहते हैं वो हम जाते हैं तो वो वाइब है, उसके लिए करना पड़ता है। आप आओ कथा में एक बार, आप सच नहीं, जो जो नहीं भी आए हुए हैं, आप चाहे मेरे चैनल पे ओपन कराए, आप मेनी वीडियोस जहाँ हजारों लाखों की लोग संख्या है, या डांसिंग लाइक एनीथिंग, किसी ने कुछ नहीं लेके रखा, इन सब पागल है वहां पे। तो यानी आपको मस्ती करने के लिए, नाचने कूदने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं होती। वहां आप डांस भी कर रहे हो, आप मजे भी कर रहे हो, और सबसे सुंदर बात, आप भगवान का नाम भी ले रहे हो। तो मस्ती भी हो गई, अध्यात्म भी हो गया, भगवान का नाम जब भी हो गया, एक ही चीज 3 घंटे में खत्म। तो आपको समझना है मजे करने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है। बाकी अगेन आई विल से, आई डोंट जज पीपल, आई डोंट प्रेशराइज पीपल, इफ यू थिंक इट्स गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। मेरा कुछ नहीं होना जाना उसमें, दैट्स